प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित किया। करीब 76 मिनट के भाषण में पीएम ने युवाओं को भटकाने वाली ताकतों से सावधान रहने की अपील की और कहा कि देश को दिमागी नक्सलवाद से बचाना होगा। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात कही। युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए सरकार ने अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। साथ ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के युवाओं को कोई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक अंदाज एक बार फिर चर्चा में रहा। लाल किले पर तिरंगा फहराते समय पीएम मोदी ने चमकीले गहरे लाल रंग की राजस्थानी पगड़ी पहनी, जिस पर पीले और सफेद रंग का बांधनी पैटर्न नजर आया। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के पहनावे और खास तौर पर उनकी पगड़ी पर हर साल लोगों की नजर रहती है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करना किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके लिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने छात्रों को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि उनके वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। राष्ट्रपति ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए सामूहिक प्रयासों पर भी जोर दिया। लोकसभा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीजेपी सांसदों की शिकायतों के आधार पर नोटिस जारी किया है। उनसे 28 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल ने आरोप लगाया था कि एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। बताया गया कि राहुल गांधी ने 29 जुलाई को चर्चा के दौरान कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिन्होंने बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। अब राहुल गांधी को नोटिस का जवाब देना होगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइना ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में सर्किट हाउस से जुड़े विवाद को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महुआ मोइना के मुताबिक जिला प्रशासन ने उन्हें देर रात कृष्णानगर के सर्किट हाउस का कमरा खाली करने के लिए कहा। उन्होंने कमरा खाली करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके मुताबिक सर्किट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और जय श्री राम के नारे लगाए गए। महुआ मोइना ने आरोप लगाया कि उन्हें डराने की कोशिश की गई है। मामले को लेकर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेकर पत्र लिखकर सुरक्षा और प्रोटोकॉल उल्लंघन की शिकायत की है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी अपने राष्ट्रव्यापी स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति सुधारना और जवाबदेही तय करना है। अभियान की शुरुआत सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपकी के गांव संतूक पिपरी से की जाएगी। पार्टी का कहना है कि सरकारी स्कूलों में भवन, शौचालय, पानी, बिजली और दूसरी जरूरी सुविधाओं को लेकर जमीनी स्तर पर आवाज उठाई जाएगी। अभियान के जरिए ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं को सामने लाने और संबंधित प्रशासन से कार्रवाई की मांग करने की तैयारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब केवल अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक रक्षा निर्माण और रक्षा निर्यात के क्षेत्र में तेजी से उभरती शक्ति बन रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों को दिए संदेश में राजनाथ सिंह ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सैन्य हार्डवेयर निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पिछले 1 वर्ष में 8,75,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने का दावा किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर मौलिक अधिकारों की बहाली और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की वापसी की मांग की। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी कर नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग पर चिंता जताई है। प्रदर्शनकारियों ने कथित हत्याओं और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के खिलाफ भी आवाज उठाई। पुंछ के मंडहोल इलाके में महिलाओं और बच्चों के भी प्रदर्शन में शामिल होने की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के बलिदान को याद रखने की बात कही। देश के कई राज्यों में मानसून का असर जारी है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 18 जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सोलन सीमा के पास लैंडस्लाइड के कारण 114 सड़कें बंद हैं। राज्य में मानसून के दौरान बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 78 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। ओडिशा में भारी बारिश के बाद 6 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और 41,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यूपी के कई शहरों में भी जलभराव जारी है।
भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गोल इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हो गया है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया के लिए यह सीरीज बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत के लिए हर मुकाबला अहम है। श्रीलंका को उसके घरेलू मैदान पर हराना भारतीय टीम के लिए आसान चुनौती नहीं होगी। टीम इंडिया में कई खिलाड़ी अपेक्षाकृत युवा हैं, जबकि पिछली बार श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने वाले टीम के सिर्फ केवल रविंद्र जडेजा इस टीम का हिस्सा हैं। ऐसे में गॉल टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का असली परीक्षा होगी। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 ने रिलीज होती ही बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की है। 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस रोमांटिक एक्शन थ्रिलर का मुकाबला सनी देओल के फिल्म बंटवारा 1947 से है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक आवारापन 2 ने पहले ही दिन मजबूत कमाई दर्ज की और इमरान हाशमी के करियर की बड़ी ओपनिंग वाले फिल्मों में शामिल हो गई। फिल्म को लेकर दर्शकों में खास उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बंटवारा 1947 ओपनिंग तुलनात्मक रूप से कमजोर बताई जा रही है। अब वीकेंड पर दोनों फिल्मों के प्रदर्शन पर नजर रहेगी। आप देखते रहिए हल्ला बोल। मैं हूँ प्रीति सिंह। फिर होगी मुलाकात नई खबरों और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।